दे रहा है पूरा? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द प्रोटॉन? प्रोटॉन क्या है बताओ? प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इट्स फाइंड, ठीक है, इन रिजिड पार्ट आर डेंस पार्ट ऑफ द एटम नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर यह प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स फाइंड इन अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन? तो एब्सोल्यूट मास एंड चार्ज, तो मास कितना होता है प्रोटॉन पर? प्रोटॉन का मास तो 1.6 पावर -27 -24 kg एंड चलिए इसका हो जाएगा 1.6 10⁻27 kg, ठीक है। ये kg में है। कभी कभी ये पूछता है आपका किसमें, ग्राम में, तो इधर 20-24 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब कि एब्सोल्यूट मास हो गया आपका इतना, और चार्ज होता है प्लस का 1, ठीक है, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1.6×10⁻90 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए प्रोटॉन डिफर फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉन? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कैसे अलग है? पहला रीजन कि प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन inside the nucleus, but electron find in orbits of the atom, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन विच शो दैट द एटम इज नॉट इंडिविजुअल। आपको दो ऑब्जर्वेशन दिखाने हैं कि जो आपका एटम है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कई पार्टों से मिलकर बना हुआ है। जैसे पहला आपका जे थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने भी बताया आपको न्यूक्लियस, गोल्डस्टीन ने बताया, जेम्स चैडविक ने बताया। तो आप ऐसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। देयर आर मेनी ऑब्जर्वेशन विच डिस्क्राइब दैट एटम इज नॉट इंडिविजुअल। अगला क्वेश्चन 39, ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रे एंड एनोड रे विच द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम। तो व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे टेल अस अबाउट द एटम्स? तो आपका जो कैथोड रे होती थी वह क्या बताती थी? इलेक्ट्रॉन को। कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन आता था और एनोड रे से प्रोटॉन आता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट एनी सेल, एनी ऑर्बिट्स, ठीक है। इट्स डिनोटेड आर 2n स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट सेल इज k, सेकेंड सेल l, m एंड n, दीज आर सेल्स, ठीक है। फार्मूला, इन k सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, इन l सेल 8, 18 एंड 32। तो वी कैन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l सेल में 8 और m में 18 और n में 32, ठीक है। समझाया? तो ये मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर। क्या दिया है कि एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 12, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द KLMN NAM एनर्जी लेवल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z = 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है। तो K सेल में कितना जाएगा और L सेल में, M में 2, ठीक है। तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जब ये सेल आपकी जैसे ही 8 हो जाएगी, ठीक है, फिर इसमें भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो KLM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन इट। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द डेंस एंड रिजिड पार्ट ऑफ एटम, ठीक है। इट हैज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज न्यूक्लियस कंसिस्ट मेनी प्रोटॉन्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आ गया? बोलो। सेकेंड पार्ट है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोजा था। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द पार्टिकल विच यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या था? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का यूज करके इन्होंने बताया था कैसे खोजा था, डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? बोलो। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? 1982 में। अच्छा, तुम बोलो। 1947 को ने बता दिए। तुम बताओ। न्यूक्लियस 1947 में। तुम बताओ जी। दुर्गेश, क्या उसमें तुम ढूंढ रहे हो? रखो पहले बुक, रखो तो बैग में रखो। उसी में देख देख बता रहे और कर रहे हो, बता रहे हैं सर। रखो, बताओ न्यूक्लियस डिस्कवरी कब हुई थी? उस दिन बताए थे हम तुम लोग को, गधा। और एक इसके पीछे एक और लॉजिक था कि 1911 में कलकत्ता से दिल्ली आए थे हम लोग। हाँ, तो ये जो इसकी कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली आए थे, ठीक है। न्यूक्लियस, इसका प्रोटॉन जो आया था गोल्ड स्टीन माना जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं बता पाया था। इसके बाद 1919 में पूरा मतलब कि एग्जैक्ट प्रोटॉन के बारे में बताया गया 1919 में, लेकिन 1911 में न्यूक्लियस, ठीक है। सुनिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर इज 13 एंड एटॉमिक मास इज 27। पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर इज एटम ऑफ द एलिमेंट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए इसका जेड है आपका 13, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा आपका 13, प्रोटॉन भी हो जाएगा 13, न्यूट्रॉन हो जाएगा 27 माइनस 13, ठीक है। समझ में आ रहा है? बताओ कैसे निकाला मैंने? कैसे आया 14? सर एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो आ जाएगा सर। हाँ, तुम लोग समझ आ रहा है? क्या किया गया यहाँ पर? 27 और 13 क्यों? सर एटॉमिक नंबर को मास नंबर में से, मतलब एटॉमिक नंबर में से मास नंबर को घटा दें तो हमें मिलता है न्यूट्रॉन्स। अच्छा,
एटॉमिक नंबर से मास नंबर, मास नंबर से एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, बोले 45 तो राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 18। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो बताइए क्या होगा। 2 8, ठीक है। चलिए, एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट, स्पेशल क्या है इसके बाद बताइए। बैलेंस, और इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस माने? नोबल गैस मतलब आदर्श गैस। आदर्श, आदर्श मतलब समझते हो जो वेल डिसिप्लिन्ड हो, उसमें समझिए रत्ती भर कमी ना हो, ठीक है, तब उसको बोलते हैं लोग आदर्श। तो उल्टा होता है, नाम रखने के आदर्श, समझे क्लास में सबसे अच्छा आदर्श, ठीक है। इतना अच्छा कि एक बार खड़ा हो जाए सब बैठ गए। इसके बाद क्या आपका, व्हाट इज द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, और ये पाया जाता है प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने के बाद न्यूक्लियॉन बनता है, ठीक है। चलिए, और क्या पूछा था कि स्टेट इट्स रिलेटिव मास एंड चार्ज। तो इट हैज़ नो चार्ज बट इट हैज़ मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। कंपेयर एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलेटिव मास एंड चार्जेस। तो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलेटिव मास एंड चार्ज में कंपेयर करना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए आपका ये मास है और ये आपका चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे मास, अगर इलेक्ट्रॉन पे मास 1 होगा, ठीक है, तो प्रोटॉन पे 1857, ठीक है, और लगभग ये भी इतना ही होता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नो चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, कंपेयर ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन रिस्पेक्ट टू मास एंड चार्ज। सेम क्वेश्चन, ठीक है। हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज नो चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज मास एंड न्यूट्रॉन आल्सो मास, बट द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन 1857, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन डिफर प्रोटॉन? हो गया। स्टेट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम। तो आपको दिखाना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए, आप समझ में आ रहा है? ये सब सेल्स हैं जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? सेल्स हैं। ये आपका 3D बना के दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि सेल बस ऐसे ही होती हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका पार्ट जो है ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये आपका जो आपको दिखाया गया है, ये वाला पार्ट वो है प्रोटॉन और ये वाला पार्ट क्या है? ठीक है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को दिखाया गया रेड से और इसको दिखाया गया है ग्रीन है, ठीक है, थोड़ा से लाइट ग्रीन है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन। इन सबको मिला के बोलेंगे न्यूक्लियस और इस पूरे को मिला के बोलेंगे एटम। इस पूरे को मिला के बोलेंगे हम लोग एटम। ये तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है ना, ये पहली ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है,
इन ऑर्बिट्स न्यूक्लियस को मिला क्या बोलते हैं हम लोग? एटम। ठीक है, देखिए अब देखिए अंदर है आपका, ठीक है, आपको सर्कुलर दिखाई गई है सेल, सर्कुलर सेल्स है। इसके बाद पहली सेल, दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, ठीक है। सेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट को थोड़ा सा, क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ आया? सबको समझ आ गया? कहाँ हो, सो रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, एकदम पूरा कंसंट्रेट हो। हाँ बोलो, क्या कर रही हो? फिर से क्यों बताओ। देखिए ये आपको जो रेड वाले दिख रहे हैं क्या सब है? न्यूट्रॉन है। और आपको जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझिए ये एक ही साथ रहते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑर्बिट्स आपको दिख रही है ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं। हाँ नहीं, जितना न्यूक्लियस और प्रोटॉन होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इसीलिए तो बोलते हैं एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। एटम जो न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि एटम पे नो चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही, समझा गया? चलिए अब आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, ठीक है, कल।